हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन ईच फिगर अलोंग साइड अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज शोन अलोंग विद अ वर्टिकल लाइन। नीचे फिगर में लेटर्स दिखाया गया है वर्टिकल लाइन के साथ। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। और ये लेटर्स की मिरर इमेज लेना है। तो मिरर इमेज क्या होता है? देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसके ऊपर मिरर रखना है। ठीक है, तो मिरर रखने से ये जो लेटर है ये रिफ्लेक्ट होके इसकी एक इमेज बन जाएगा मिरर के अंदर। यहाँ पे भी सेम, मिरर रखने से ये रिफ्लेक्ट होके इसकी एक इमेज बन जाएगा मिरर के अंदर। तो उसे ही बोला जाता है मिरर इमेज। तो यहाँ पे मिरर इमेज हमें लेना है। तो यहाँ पे मिरर रखने से कैसा इमेज बनेगा वो ही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो घर में तो मिरर रहता ही है, तो मिरर रख के देख सकते हो कैसा इमेज बनता है। देखो, मिरर रखने से कैसा इमेज बनेगा, ये ए लेटर है ना, तो इसकी राइट साइड में ये है, तो ये ऐसे बनेगा। लेफ्ट में ये है तो ऐसे बनेगा, और ये जो है ये ऐसे ही बनेगा। मतलब सेम टू सेम इमेज बनेगा। ये जो ए लेटर है, ए लेटर रिफ्लेक्ट होके मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो एकदम सेम टू सेम ही बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। अच्छा, बी लेटर की कैसे बनेगा? इसकी सामने ऐसे मिरर रखना है, तो ये रिफ्लेक्ट होके एक इमेज बनेगा। तो कैसे बनेगा? देखो, राइट साइड में ये जो है ना, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये जो है ये आ जाएगा राइट साइड में। मतलब उल्टा भी हो जाएगा मिरर के अंदर। तो ऐसे इमेज बनेगा मिरर के अंदर, उल्टा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो मिरर रख के देख सकते हो। अच्छा, तो ये है मिरर इमेज। अच्छा, फाइंड व्हिच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है? कौन सा लेटर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद एकदम सेम टू सेम ही रहता है। ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, दैट इज व्हिच लेटर्स लुक द सेम इन द इमेज। कौन सा लेटर्स का आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका जो इमेज बनता है वो सेम टू सेम बनता है। देखो, ए लेटर की सेम टू सेम बनता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लेटर्स का आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बनेगा वो एकदम सेम टू सेम ही बनेगा, वो फाइंड करना है। एंड व्हिच डू नॉट, और कौन सा लेटर्स का इमेज जो बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम टू सेम नहीं बनेगा, वो भी फाइंड करना है। कैन यू गेस वाई? तो क्यों सेम टू सेम बन रहा है रिफ्लेक्शन के बाद इमेज, वो क्या बता सकते हो, गेस कर सकते हो, वो भी एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, अच्छा, तो वो क्यों हो रहा है? देखो, ए लेटर के ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो जिस लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है तो उसकी जो इमेज बनता है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम टू सेम ही बनता है। और जिस लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता है, देखो इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस लेटर की जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बन रहा है वो सेम टू सेम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये है रीज़न क्यों सेम टू सेम बन रहा है इमेज। अच्छा, तो ये हमें बाद में लिखना है। तो फर्स्ट हमें चेक करना है। देखो, ट्राई फॉर, ये कुछ लेटर्स दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा लेटर्स का आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज जो बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा, और कौन सा लेटर्स का आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज सेम टू सेम नहीं बनेगा। फर्स्ट ओ लेटर की देखते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इसकी मिरर इमेज कैसा बनेगा? तो मिरर रख के देख सकते हो। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा? ओ ऐसा है, तो मिरर के अंदर सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा इमेज, है ना। तो इस लेटर की आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बन रहा है वो सेम टू सेम ही बन रहा है। अच्छा, अभी ई का देखेंगे। देखो, ई लेटर की आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कैसे बनेगा? देखो, ये जो है ना ये इधर बनेगा, ऐसे बनेगा, मिरर के अंदर ऐसे बनेगा। तो ये देखो, ये सेम टू सेम नहीं बन रहा है। ठीक है, अच्छा, एम, तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के अंदर ये कैसा बनेगा? देखो, ये जो है ना ये इधर बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा। तो देखो एकदम सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है, अभी एन का कैसा बनेगा? देखो, एन ऐसा है ना, तो ये ऐसे बनेगा, फिर ये होगा ऐसे, और ये, तो ऐसा एन बनेगा। तो ये तो सेम टू सेम नहीं बन रहा है ना, चेंज हो रहा है। अच्छा, अभी देखो पी का। तो पी का आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा इमेज बनेगा? तो ये जो है ना ये
इधर बन जाएगा और ये ऐसे बनेगा, तो P ऐसा हो जाएगा उल्टा, तो ये भी सेम टू सेम नहीं बनेगा। अच्छा अभी देखो H का कैसा बनेगा, ये जो है ये ऐसे बनेगा, ये इधर बनेगा और ये ऐसे बनेगा, तो मतलब सेम टू सेम ही बनेगा। L कैसा बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद, अच्छा L ऐसा है ना, तो मिरर के अंदर ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो सेम टू सेम नहीं बनेगा। अच्छा T आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, ये जो है ये ऐसे बनेगा और ये जो है ये ऐसे ही बनेगा, मतलब सेम टू सेम ही बनेगा। अच्छा अभी S आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, ऐसा है ना, तो मिरर के अंदर ऐसे बनेगा, तो मतलब सेम टू सेम नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा अभी V देखते हैं, तो V आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, तो ये होगा ऐसे और ये होगा ऐसे, तो सेम टू सेम ही बन जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा X कैसे बनेगा, ये जो है ये ऐसे ही बनेगा और ये जो है ये ऐसे ही बनेगा, मतलब सेम टू सेम ही बनेगा, ठीक है। तो कौन सा लेटर्स एकदम सेम टू सेम बन रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है H T, अच्छा V और X, ये जो लेटर्स है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बन रहा है वो एकदम सेम टू सेम ही बन रहा है, ठीक है। और बाकी जो है ये सेम टू सेम नहीं बन रहा है, ये जो लेटर्स है इसका जो इमेज बन रहा है ये सेम टू सेम नहीं बन रहा है, तो ये हम लिख देंगे। लास्ट में ऐसे लिखना है, देखो OM H T V and X look same after reflection as these letters have vertical line of symmetry। तो ये जो लेटर्स है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो एकदम सेम टू सेम बन रहा है। क्यों बन रहा है, रीज़न क्या है, एज दिस लेटर्स हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस लेटर्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। देखो O में बन रहा है, A में बन रहा है, H में बन रहा है, T में बन रहा है, V में बन रहा है और X में भी बन रहा है, इसीलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बन रहा है वो एकदम सेम टू सेम ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न देने को बोला गया था, तो ऐसे रीज़न दे देना। अच्छा अभी देखो ये जो लेटर्स है E N P L and S do not look same after reflection as all these letters do not have their vertical line of symmetry। अभी जो बाकी लेटर्स है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इसकी जो इमेज बन रहा है वो सेम टू सेम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है, इसीलिए जो इमेज बन रहा है वो सेम टू सेम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसका रीज़न भी ऐसे दे देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट पार्ट।